क्लास 10th चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने ये जो पार्ट्स दो गिवन हैं, इनमें दो इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक, इनके रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, लेकिन आपने इनको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना। इसके लिए हम फार्मूला जो है वो यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक सेपरेट कर देता हूँ इन दो पार्ट्स को। यानी अगर हम पार्ट 1 के सोल्यूशन के लिहाज से देखें तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करें अपनी गिवन इक्वेशन के साथ, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो 4 है। इसमें अगर आप देखें तो एक्स वाली टर्म नहीं है, यानी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ से हम बी की वैल्यू लिख रहे हैं 0, चूँकि नहीं है इसमें एक्स का कोई भी टर्म नहीं है। और जो सी है इस केस में कांस्टेंट वो -1 है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट जो हो, अब इसमें जो हमने चूँकि सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सम जो है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स जिसको मैं सिंपल सम कह रहा हूँ, वो इक्वल होता है इसका फार्मूला -b/a के। ठीक है, तो इसमें अगर आप b की वैल्यू पुट करें तो वो 0 है, नेगेटिव ऑफ 0 इज़ 0 और a 4 है, तो 0 को 4 से अगर डिवाइड करें तो हमें जो आंसर मिलता है वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, यानी सम ऑफ द रूट्स जो हमें इसमें मिला है, इस पहले पार्ट में वो 0 मिला है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रोडक्ट कह रहा हूँ, या चलें इसको कंप्लीट लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वो क्या आएगा, उसका फार्मूला होता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म का या कांस्टेंट उसको डिवाइड किया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो कांस्टेंट टर्म इसमें -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 4 है, तो -1 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को, तो इसमें अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो देखें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस क्वेश्चन में वो 3 है, और जो x का कोफिशिएंट है इस पार्ट में वो 4 है, और जो कांस्टेंट है इस केस में वो 0 है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, अब हम जब सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, -b/a इसका फार्मूला पहले लिखेंगे। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे, तो b की जगह 4 विद नेगेटिव साइन चूँकि फार्मूले में है, और a 3 है, तो -4/3 जो है वो सम आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, c/a होगा। ठीक है, अब c जो है इस केस में वो कितना है, अगर आप देखें तो c कांस्टेंट 0 है, ओवर a 3 है, तो 0 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। तो इस लिहाज से हमने देखा कि दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए और उनके जो रूट्स थे उन इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशंस के, उनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमने जो है वो विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला फाइंड करना सीखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the sum of the roots of the equation 3x square plus 2k plus 1 times x plus k minus 5 equals to 0 is equal to the product of roots। यानी कि इसमें आपने k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वजह से इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स का आंसर है और जो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर है वो बराबर हो जाए। ठीक है, अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, देखें जो कंडीशन रखी गई है उसको हम यहाँ लिख भी देते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स ये कंडीशन है, चूँकि इसी की मदद से हम जो है k की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको ही हम यूज़ करेंगे कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये गिवन है हमें, इसको हम एज इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a। ठीक है, अब देखें a से क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी -b जो है वो इक्वल्स टू c आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में आप अगर देखें तो a, b और c की क्या वैल्यू, यानी हमें अगर देखें तो इसमें a, b और c चाहिए खाली। b होता है कोफिशिएंट ऑफ जो x वो, ठीक है, और वो हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 टाइम्स k + 1 है, यानी ये b है, और जो कांस्टेंट है इस केस में वो k - 5 है, वो c है। a जो कि 3 था वो तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, तो b की जगह
एक तो माइनस साइन पहले पुट करेंगे, b की वैल्यू जो है वो 2k प्लस 1 है, ठीक है, 2 टाइम्स k प्लस 1 है, इसको हम विद इन ब्रैकेट लिख देंगे, और c जो है इसकी वैल्यू है k माइनस 5, इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2k -1 आ जाएगा, -2k दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, और k -5 आ जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी 2k को -2k को राइट साइड पे और 5 को -5 को लेफ्ट साइड पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा कि 5 इधर आके प्लस हो जाएगा और -1 एज इट इज़, और दूसरी तरफ k एज इट इज़ है, और ये 2k इधर आके -2k था, इधर राइट साइड पे आके +2k आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 3 टाइम्स k आ जाता है, कोफिशिएंट ऐड हो, और ये 4 आ जाता है, 5 -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी के से हम k जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, k की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 4/3 और सिंप्लीफाई करके अगर हम इसके सम ऑफ रूट्स का आंसर निकालें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर निकालेंगे तो वो एक जैसा आएगा। वो क्या होगा, जाहिर बात है, वो जब आप इसको पहले k की वैल्यू को पुट करके कोफिशिएंट्स a b c फाइंड आउट कर लेंगे तो ही हम वो वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो वो इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा था कि आप अपनी चेकिंग भी कर सकते हो इस k की वैल्यू की कि ये दुरुस्त है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन है x² - 3x प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी कि हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और जो इस इक्वेशन है उसमें हमारी हेल्प ये मतलब की जा रही है कि जो k की वैल्यू है वो इस तरह से है कि अगर आप इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे तो जो इसके रूट्स का डिफरेंस आएगा, इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस आएगा, वो मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। k की हमें ऐसे वैल्यू चाहिए, तो हम इस गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूं यूज़ करेंगे कि हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं, अगर फर्स्ट करो अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है, सपोज करें हम कि अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो फिर इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम इसमें एक और इक्वेशन बनाना चाहें तो वो है सम ऑफ द रूट्स की, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, और इसका फार्मूला होता है -b/a। अब b जो है इस केस में -3 है, फार्मूले का भी माइनस आता है, वो 3 हो जाएगा, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² वो इस केस में 1 है, यानी कि 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। इसे हम कह देंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और इसमें एक और इक्वेशन भी हम बना सकते हैं, और वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, यानी अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a। c इस केस में k प्लस 1 है, कांस्टेंट k प्लस 1 है, ठीक है। आप k प्लस 1 को a1 से डिवाइड कर लें, a की वैल्यू चूंकि 1 है तो k प्लस 1/1 जो होगा वो k प्लस 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम एक ऐसा फार्मूला लिखने जा रहे हैं जिसमें ये तीनों इक्वेशन यूज हों इकट्ठी, ठीक है। मतलब वो इस तरह से होगा कि अगर मैं यूं कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो है, ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस कर दें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बराबर होता है 4 अल्फा बीटा के। ये एक फार्मूला है जो कि हमने पढ़ रखा है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखें तो इसमें अल्फा प्लस बीटा 3 है, हम 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा 1 है, हम 1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। और अल्फा बीटा जो है 4 एज इट इज़, अल्फा बीटा की जगह k प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 टाइम्स k प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 आता है, 8 इज इक्वल टू 4 टाइम्स k प्लस 1, ठीक है। अब 4 से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को तो 8/4 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और इक्वल्स टू आ जाएगा k प्लस 1 के, ठीक है। तो 8/4 जो होता है वो 4 के बराबर होता, सॉरी 2 के बराबर होता है, चूंकि 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 टाइम 8, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1। या आप यूं कह सकते हो कि k प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, ठीक है। अब आप 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम k की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 3x + 2। अब अगर आप इसके रूट्स लेते हैं
फाइंड करते हैं और उनका डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई वो 1 आता है। ठीक है, इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका ये आंसर जो है बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और जो इक्वेशन है वह 12x² माइनस 17x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ये 12x² माइनस 17x प्लस 6 है। ठीक है, तो देन फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा होंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं अल्फ़ा बीटा के, ये रूट्स हैं आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, और रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी x² माइनस s टाइम x प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे मैं 1 इक्वेशन कह देता हूँ। ठीक है, अब हम पहले जो गिवन इक्वेशन है उसकी मदद से अल्फ़ा और बीटा का सम निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस b/a, और इस केस में अगर आप b देखें तो वो माइनस 17 है और फार्मूले में भी माइनस आ रहा है, यानी माइनस b/a मैंने आपको बताया। तो आप जब माइनस 17 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 17 आएगा, और a कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो इस केस में कितना है, वो 12 है। ठीक है, ये a है, ये b और ये c है, तो आप इधर इसको 12 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। और इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c इस केस में कितना है 6 और a कितना है 12, तो आप इसे लिख सकते हैं 6/12, 6/12। अब हम चूंकि अल्फ़ा बीटा जो है 1/अल्फ़ा 1/बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो एस हमने जो फाइंड करना है वो कैसे आएगा, इन दोनों का सम करेंगे हम 1/अल्फ़ा 1/बीटा का। अब 1/अल्फ़ा 1/बीटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इनका एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में पहले बीटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा, लेकिन मैं इसको तरतीब में लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 17/12, और अल्फ़ा बीटा का आंसर है 6/12। अगर आप देखें तो ये 12 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और हमें s की वैल्यू मिल रही है 17 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट चाहते हैं तो ये 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा क्या आया हुआ है 6/12, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/6। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में इसको दर्ज करते हैं। यहाँ पे x² आएगा माइनस 17/6x और प्लस 12/6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख रहे हैं कि जो 6 है डिवाइज़र में जो लिखा हुआ है 6 वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको हम चलें इधर लिख देता हूँ मैं छोटा सा करके। ठीक है, तो हमारे पास यूँ रिजल्ट आ जाएगा कि 6 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा। ठीक है, 6 जब 17/6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कैंसिल होकर माइनस 17x आ जाएगा। इसी तरह 6 जब 12/6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा डिवाइज़र वाला, और प्लस 12 रह जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो ये जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमारा आंसर है। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और उससे ऑनवर्ड, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा।